Hey everyone, welcome to iStock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर. सो ट्रेडर्स, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है. सो हम कैसे प्लान करेंगे उसके बारे में बात करेंगे. सो वी गोइंग टू कवर बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी. सो आज प्लान था एक लाइव स्ट्रीम करने का, वो मैं कर नहीं पाया था बिकॉज इंटरनेट में थोड़े इशूज़ आ रहे थे. सो नाउ अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हैं तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर साफ साफ बता दी थी, जो कल मैंने वीडियो में भी बताई थी कि अगर कोई ब्रेकआउट होगा, कुछ होगा, वो इसके ऊपर ही होना है. ठीक है, ये बीच में जो है ये आपका स्टॉप लॉस हिट जोन है, तो बेटर है कि यहाँ पर अवॉइड करें. मैं नहीं कह रहा कि ट्रेड्स नहीं बनते या दिस इन दैट. आज HDFC का रिजल्ट भी था, HDFC बैंक का आई गेस. सो उसके बाद ही मार्केट ने एकदम से एक जंप दिया है. ऑलराइट. सो बट आई जनरली प्रेफर कि अगर कोई रेंज में मार्केट है तो पहले रेंज ब्रेकआउट होने दो, रीटेस्ट होने दो, उसके बाद आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं. सो दैट इज़ मच बेटर. एंड मैंने उसके बाद भी आपको अपडेट्स भी दे दिए थे यहाँ पर कि हम लोग एक रैंडम जोन में हैं 1242 के पास, कि यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं करना है. ठीक है. सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1242 सम वॉट इस रेंज के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि हम एक रैंडम जोन में, क्लियर होने दो जोन, आपको मौके मिलेंगे. प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है मार्केट ट्रेडर्स के अंदर, जो ट्रेडर्स होते हैं उनमें सब्र नहीं होता है. ठीक है, उनको ये दिख रहा होता है कि कोई बंदा ना यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना के खींच रहा है तो ब्रेकआउट हो ही रहा है, मज़ेदार है. आपको देखना चाहिए कि ये पूरे जोन के अंदर मार्केट ना ऊपर नीचे हो जा रही है, तो यहाँ पर कोई ब्रेकआउट की भी कोई औकात नहीं होगी. सो बेटर है कि आप इसको ब्रेकआउट होने दो. पुल बैक भी आया है, यहाँ पर आपको मौका भी मिला है, आपका SL भी आपको छोटा सा मिलेगा. अगर आप यहाँ नहीं ले पाए तो आपके पास यहाँ पर भी एंट्री आई है. सो एंट्री की कमी नहीं है, यहाँ पर भी एंट्री आई है. तो जब मार्केट ने एंट्रीज देनी होती है वो देती है आपको एंट्रीज, आप हमेशा ध्यान रखिएगा. तो रादर दैन एक जोन के अंदर आप मिक्सअप होते रहे, बेटर है कि आप एक अच्छा जोन पकड़ लें. ठीक है. सो अब जो बाहर की मार्केट्स भी हैं वो आपकी डिसेंट अप हैं, मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा अप है. और आपकी SGX निफ्टी जो बेसिकली गिफ्ट निफ्टी है वो भी अच्छा खासा अप है. सो चांसेस हैं कि कल एक गैप अप ही होगा. ऑलराइट. सो अब मैं प्लान करते हैं कि हम लोग अब कल कैसे ट्रेड करेंगे. ठीक है. सो अभी सब हटा देते हैं. अब देखो बिल्कुल क्लीन चार्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल हम एक इसी रेजिस्टेंस हमारे पास, उसके बाद फिर सारा का सारा अनचार्टेड जोन आ जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले अगर मैं इस जोन से, यहाँ से मैं इस जोन तक का अगर एक फिबोनाची मार्क करता हूँ, तो अब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हैं मेरे कहाँ कहाँ आते हैं. देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल आता है 418 पे. ठीक है. उसके बाद आपका आता है यहाँ पर, एंड देन आपका आता है यहाँ पर. ठीक है. अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ निफ्टी में बताई थी कि निफ्टी में आप एकदम से बाय प्लान्स मत करिए, पुल बैक की वेट करिए. पुल बैक इज़ द की, क्योंकि निफ्टी एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है. पुल बैक आएंगे तो ही आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, और आपने ध्यान भी दिया होगा पुल बैक्स पे ही ट्रेड्स आए थे आज. ठीक है. सो अब पहले बैंक निफ्टी पे बात करते हैं, फिर हम बाकी सब पे जाएंगे. अब यहाँ से कैसे कैसे हमारे प्लान्स बनेंगे. देखो अब यहाँ पर एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन आई ड्रॉ, ये कर लूँ मैं या ये कर लूँ मैं, ये सब जोन्स नीचे आएंगे. तो हम लोग कल का ट्रेड बनाएंगे किस चीज़ पे, फिबोनाची पे. ठीक है. फिबोनाची पे हम ट्रेड बनाएंगे. ये क्या है, ये पहला ड्रॉप जोन है 45,418 से लेके आपका 450. ये आपका पहला ड्रॉप जोन है जहाँ पर हम प्लान करेंगे. क्लियर है. अगर मार्केट लेट्स से यहाँ पर ओपन होती है, इसके पास ओपन होती है, तो अगर आपने चेजिंग करनी है तो जो आप क्वांटिटी खरीदते हैं उसका बस 25% से ही चेजिंग करिएगा, क्योंकि चेजिंग के अंदर आपके SL हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. जितना अच्छा आपका रिस्क रिवॉर्ड ऐसे जोन्स पे होता है, उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपका इन जोन्स पे नहीं होता है. ठीक है. हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को. तो थोड़ा सा प्लान के साथ अपने को ट्रेड करना है. क्लियर है. ठीक है. तो पहला जोन है हमारा 45,420 से लेके 450. ओके. दूसरा जोन है 45,250 के पास. अब ये जोन मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, रीज़न बड़ा सिंपल है कि अगर कोई पुल बैक आता है, देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर मार्केट ऊपर गई है तो ज़रूरी नहीं कि अगले दिन वो ऊपर ही जाती जाएगी, नीचे नहीं आएगी. कभी मार्केट सरप्राइज़ करती है. ठीक है. यहाँ पर बहुत लोगों ने एंटर किया है, BTST बहुत सारे लोग लेके गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उस चीज़ में. तो यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर खुली तो बहुत सारे लोग हैं जो एग्जिट करेंगे फटाफट, तो कोई बड़ी बात नहीं, एक रेड कैंडल बन जाए यहाँ पर. ठीक है. उसके बाद हमें देखना है कि मार्केट प्रीवियस डे हाई के अगर अंदर आती है तो चांसेस एक करेक्शन यहाँ तक का या यहाँ तक का पॉसिबल हो सकता है, जहाँ से हमें एक बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. ठीक है. तो ट्रेडिंग अगर करनी है तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से करनी पड़ेगी. एक दिन के हिसाब से ट्रेडिंग मत करिए कि आज ही पैसे कमाने हैं, इसके बाद तो कभी दिन आएगा ही नहीं. इस तरीके से करेंगे तो फिर पैसा गवा बैठेंगे. हमेशा ध्यान रखिएगा, डिसीजंस आपको खुद बनाने हैं. ट्रेडिंग, ये एनालिसिस, दिस इज़ ओनली 20-30% ऑफ द टोटल इक्वेशन. जो मेन है ना, आपका जो मेन चीज़ है वो एग्जीक्यूशन है. आपने एग्जीक्यूशन अपनी ठीक करनी है, और एग्जीक्यूशन आपकी ठीक होती है मार्केट को ऑब्जर्व करके. और ऑब्जर्वेशन में मैंने एक चीज़ नोट की है कि पुल बैक्स जो होते हैं
वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एंट्री देते हैं और बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस देते हैं, ठीक है। तो ये इज़ मच बेटर रादर देन हैविंग कि आप यहाँ बाय कर रहे हो और यहाँ पर एसएल लगा रहे हो, जो कि बहुत लोग करते हैं। ये चीज़ मत करिए, ठीक है। तो यही प्लान है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में और कोई रेंज नहीं है आपकी, ठीक है। जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आ सकता है 45,600 के ऊपर है, 650 के पास है, जो भी रेंज है ये। बट ये मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा, ये आराम से निकल जाना चाहिए, बिकॉज निफ्टी में निकल चुका है तो यहाँ पर भी सब निकल जाएगा, ठीक है। निफ्टी तो अपना भागी रही ऊपर दबा के, तो ये भी मुझे लगता है कि ऊपर ही जाना चाहिए आराम से, ठीक है। तो आपका जो प्लान रहेगा वो रहेगा किस चीज़ पे, पुल बैक्स पे ध्यान देना है। और अगर आपने चेजिंग करनी है, जस्ट इन केस कैंडल आ रही है, चेजिंग करने का मन है, तो क्वांटिटी अपनी 25% से ज़्यादा मत रखना। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो 2 से 3 लॉट पे ट्रेड करो, उससे ज़्यादा ट्रेड मत करो आप, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, ये रिस्क मैनेजमेंट ही है जो आपको पैसा कमा के देगा। बाकी जितनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कर लो, आपका कभी इसमें फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। अब हम आते हैं आपका निफ्टी पे, ठीक है। सो निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान रहेगा समझते हैं इस चीज़ को, ओके। सो आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी के अंदर आज मॉर्निंग से हमारे पास पुल बैक्स आए हैं, उसके बाद ही मार्केट ने एक मूव दिया है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस टाइप के कैंडल्स पे, ग्रीन कैंडल पे अपने ट्रेड मत बनाना। चांसेस हैं कि आपके एसएल जो होंगे आपको थोड़े बड़े मिलेंगे, बिग एसएल्स मिलेंगे, और मोस्टली ट्रेडर्स ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होते हैं, फ्यूचर्स में नहीं कर रहे होते हैं। तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं ड्यू टू टाइम डिके और बाकी सारे ग्रीक्स हैं ना, उन सबसे आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं डेली चार्ट देखूँ उसका, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अनचार्टेड टेरिटरी में है, ठीक है। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर आप यहाँ देखेंगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। मार्केट बिल्कुल खुले सांड की तरह भागने की तैयारी में बैठा हुआ है, और भाग ही रहा है एक्चुअली, तैयारी क्या है तो आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा खासा भागा है। तो ये जो एरिया है ये सम सॉर्ट ऑफ आपका ब्रेक अवे गैप्स बन चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और मार्केट चांसेस हैं कि अब इस जोन को इन द मीन वाइल थोड़े टाइम टेस्ट नहीं करने वाला, ऊपर ही जाना है, या फिर कभी टेस्ट ना करे, यू नेवर नो, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट बनाया है। ब्रैकेट का टॉप क्या था, ब्रैकेट का टॉप था आपका अराउंड 19,530 के पास, ठीक है। अच्छा खासा ऊपर जाया जा रही है। आज एक जो छोटा सा पुल बैक भी दिया था मॉर्निंग में, अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखेंगे, ये देखिए आप यहाँ पर मॉर्निंग में मार्केट ने क्या किया था, आप देखिए समझे इस चीज़ को। ये क्या है, प्रीवियस डे हाई है, मार्केट नीचे आई है, यहाँ पर पुल बैक लिया है, यहाँ पर आपका एक ट्रेड आता है, एसएल यहाँ पर आता है। ये नहीं लेना तो आपका एक ट्रेड यहाँ पर आता है, ठीक है। और अगर ये भी नहीं लेना तो आपका एक ट्रेड यहाँ पर आता है। आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर है, और क्या बना रहा है, मॉर्निंग स्टार कैंडल बना रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सारी एंट्रीज मिलेंगी, रादर देन हड़बड़ाओगे तो कभी कोई एंट्री नहीं मिलेगी आपको। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा क्लियर कट थी, यहाँ पर चेजिंग थी, नो डाउट, मैं मना नहीं करूँगा इस चीज़ को, बट स्टिल एंट्रीज थी वहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे प्लान्स कैसे बनेंगे। अगेन सेम चीज़ है, सेम मैं चीज़ यहाँ पर अप्लाई करूँगा। रीज़न बड़ा सिंपल है, ये आप देख सकते हैं इधर क्या गेम प्लान है। सी 690 से लेके 700, ये आपका पहला ड्रॉप जोन है जहाँ पर आपको बाय प्लान करना है, ठीक है। कि रीज़न बड़ा सिंपल है, अगर आप इस बड़ी कैंडल को देखोगे इसका 50% भी इसी जोन के आसपास आता है, तो यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ पहला सपोर्ट मार्केट लेना पसंद करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने बाय प्लान्स कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आपको एक मौका मिला था, इसी टाइप से आपको यहाँ पर एक मौका मिल सकता है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा, ठीक है। और आप अगर एक चीज़ नोट करेंगे, इस पूरे दिन का ये जैसे यहाँ पर हम 23.6% देख रहे हैं, ये टेस्ट भी नहीं हुआ, ठीक है। ये जोन कहीं यहाँ पर कहीं था, ये टेस्ट भी नहीं हुआ पूरे दिन, मार्केट ने इसको चेक भी नहीं किया। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल भी ऐसा ही कुछ हो सकता है कि मार्केट यहाँ ओपन हो, यहाँ तक आए, फिर ऊपर निकल जाए, टेस्ट ही ना हो, तो यहाँ पर भी आप अपने बाय प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो सारा खेल चेजिंग का है कल, आप ध्यान रखिएगा निफ्टी में एटलीस्ट। सो थोड़ा निफ्टी में सतर्क होकर प्ले करिएगा। एंड आपके ये जो सारे जोन्स हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब के सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट बाय एरियाज़ है, ठीक है। मार्केट इन एरियाज़ पे कुछ ना कुछ आपको एक रिज़ल्ट और इम्पैक्ट देगी, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका निफ्टी का ट्रेड प्लान। अब आता है फिर निफ्टी पे। देखिए बात ये है कि चेजिंग मार्केट के अंदर ना आप कितने लेवल्स भी निकाल लो, वो लेवल्स कभी काम नहीं आने वाले, बिकॉज सब लेवल्स टूटते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब फिर निफ्टी में आपको दिखाता हूँ। फिर निफ्टी में आप यहाँ देख सकते हैं, फिर निफ्टी में भी बैंक निफ्टी जैसा ही एक सेटअप था। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, फिर निफ्टी में भी बैंक निफ्टी जैसा ही सेटअप था, सिंपल सेटअप था, ब्रेकआउट हुआ है अच्छा खासा। अगर आप 5 मिनट पे देखेंगे, ये अब देखिए मार्केट ने आपको मौका भी दिया है री एंट्री करने का, सब कुछ यहाँ पर भी मार्केट ने मौका दिया है, और आपको मार्केट ने यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है। यहाँ पर आपकी ऑब्वियसली क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती, ठीक है, बट स्टिल आपको मौके मिले हैं जोन के ऊपर, क्लियर है, ठीक है। तो अब आते हैं 15 मिनट पे।
15 मिनट पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे पहले एक बार रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं अगर बस इस दिन को कैलकुलेट करूं, क्योंकि दिन बहुत बड़ा है, तो इस जोन पे अगर मैं देखूं तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरा पहला लेवल आता है वो समवॉट दिस लेवल पे आता है। उसके बाद सेकंड लेवल मेरा यहाँ पर आता है, ठीक है। अभी मैं और नीचे नहीं देख रहा हूँ, यहीं तक देखते हैं। अब एक बार हम ना इस लेवल से चेक करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक फिबोनाची लगा लेते हैं और देखते हैं कोई जोन आ तो नहीं रहा बीच में। तो अगर आप देखेंगे इसका जो 50% है वो कहाँ पर आ रहा है, पहले एक बार मैं ये जोन मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया और एक बार मैं ये जोन मार्क कर देता हूँ 50% वाला। अब मैं फिबोनाची हटा देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन यहाँ पर पैदा ना हो। तो अब आप देख सकते हैं ये आ गए आपके जोन फिबोनाची के हिसाब से, वही फॉलो करेंगे, ज़्यादा बेटर ट्रेड्स मिलेंगे। तो कल फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है और यहीं से ऊपर निकलती है ऐसे, तो मैं यहाँ का एक एसएल लेके ट्रेड लूँगा, प्लान करूँगा ट्रेड, ठीक है। सेकंड जोन मेरा क्या होगा, ये कन्वर्जेंस है इसके फिबोनाची का, और वो जो रेंज है पूरी उसके फिबोनाची का। तो यहाँ पर आपका 2254 से लेके 2236, ये बेसिकली 20 पॉइंट की रेंज के अंदर आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। तो आपने यहाँ का ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास जोन्स क्या आ गए, एक ये जोन आ गया, एक ये जोन आ गया। कल एक्सपायरी है तो चांसेस हैं दोबारा से मार्केट एक अच्छा खासा एक्सप्लोसिव मूव दे सकती है। दो यहाँ पर एक मूव आ गया है आज, मैं मना नहीं कर रहा इस चीज़ पर। तो आप सेम टाइप का मूव मैं एक्सपेक्ट कल नहीं करूँगा, थोड़ा से स्लाइट कम हो सकता है, ठीक है। बट अगर एक फॉलोअप मूव आता है तो चांसेस हैं कि जितने भी जो सेलर्स हैं इस रेंज में थे, जो टिकने का जिन्होंने सोचा भी होगा यहाँ पर, थोड़ा बहुत टिके भी होंगे यहाँ पर, वो भी यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। दो यहाँ पर कर लिया होगा क्योंकि बड़ी कैंडल्स आई हैं, इसका मतलब एसएल हिट हुए हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो अब कल अगर कोई ये फॉर एग्जांपल अगर रिटेल ट्रेडर्स ने ही अगर इस टाइप की कैंडल्स बनाई हैं, तो अगर यहाँ पर BTST लेके गए हैं, कुछ है फॉर एग्जांपल, इधर से अगर कल सुबह सुबह मार्केट में एक सेल ऑफ आता है, नीचे आती है मार्केट, तो आपके पास जोन्स क्लियर हैं जहाँ पर आप बाय प्लान कर सकते हैं। तो इस पूरी मार्केट में आप बाय ही प्लान करना, सबसे मेन सेल प्लान हम तब करेंगे जब इस टाइप के रेंज के 50% टूटना चालू हो जाएंगे, मतलब 20,200 टाइप के रेंज टूटना चालू हो जाएंगी, तब हमें प्लान करना है, ठीक है। उससे पहले हमें प्लान नहीं करना। तो ये है आपका ट्रेडिंग प्लान। आई होप ये ट्रेडिंग प्लान आपको क्लियर था, लेवल्स क्लियर हैं। ध्यान रखिएगा, हम अनचार्टेड टेरिटरी में हैं, इस टाइप की टेरिटरीज में ट्रेड करने के लिए आपको फिबोनाची लगाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आप इन जगहों पर ट्रेंड लाइन भी नहीं लगा सकते हो, बिकॉज इसके ऊपर आपको लेवल्स चाहिए होते हैं ट्रेंड लाइन लगाने के लिए। तो ये एक हो गया ओवरऑल आपके सामने एक सिनारियो। एंड लाइव ट्रेडिंग का ऐसा है कि मैं 1-2-3 दिन के अंदर मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अलर्ट दे दूंगा जैसे ही मैं लाइव आने वाला हूँ, ठीक है। सो आप लोग सबके साथ ज्वाइन इन कर सकते हो, मुझे भी आना है, आप लोगों के बहुत डाउट्स हैं तो हम वो साथ बैठ के क्लियर करेंगे एंड मार्केट को साथ समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल था। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।